हेलो स्टूडेंट्स, आई एम उमेश कुमार फ्रॉम आर.के. मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजत रोड। और हम लोग पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 12 की इंग्लिश कंपलसरी की बुक फ्लेमिंगो को। हम लोग पढ़ रहे हैं इसका फर्स्ट लेसन जिसका नाम है द लास्ट लेसन। इस वीडियो से पहले हम इस चैप्टर के 4 वीडियोस पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका 5वां पार्ट। यहाँ से पहले तक हम लेसन में पढ़ चुके हैं कि एम हैमल का अपने स्कूल में वो लास्ट डे था। उसने जब बच्चों से उस क्लास के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कुछ पूछा तो स्पेशली फ्रेंच जवाब नहीं दे पाया था, तो उसने क्लास के सभी बच्चों को ये कहा कि तुम फ्रेंच लैंग्वेज नहीं जानते हो। फॉर योर नॉट नोइंग फ्रेंच लैंग्वेज वी ऑल अस आर फॉर रेस्पॉन्सिबल। क्यों? क्योंकि उसने बताया कि आपके पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि आप स्कूल आके कुछ सीखो, इसकी बजाय वो चाहते हैं कि आप किसी फार्म में, किसी खेत में या किसी मिल के अंदर जाके काम करें सो दैट दे कैन अर्न लिटिल मोर मनी। और एम एम एल ने अपने आप को भी ब्लेम किया था कि मैंने भी कई बार तुम्हें स्कूल से छुट्टी दे दी थी जब मुझे फिशिंग करने जाना होता था, या फिर कभी कभी मैं तुम्हें अपने पौधों को पानी देने के लिए भी भेज दिया कर। मतलब मैंने भी तुम्हें फ्रेंच लैंग्वेज प्रॉपरली नहीं सिखाई थी। तो वो बच्चों से ये बात कर रहा था। इसके बाद में हमारे एम हैमल ने बच्चों को ग्रामर सिखाई। फ्रेंड्स कहता है कि मतलब उस दिन मुझे वो ग्रामर बहुत अच्छे से समझ में आई। और वो साथ में ये भी कहता है कि आज से पहले हमारे टीचर ने कभी भी हमें इतना पेशेंस के साथ में नहीं पढ़ाया था, और ना ही मैंने कभी इतना केयरफुली उनकी बातों को सुना था। ये क्लासरूम में चल रहा था। इसी का अगला पार्ट हम आज पढ़ते हैं। Whenever I looked up from my writing, फ्रेंच कहता है कि जब कभी भी लिखते हुए मैं ऊपर देखता था, I saw M. Hammer sitting motionless in his chair। तो मैंने देखा कि जो एम हैमर हमारे टीचर थे, मोशनलेस मतलब बिना हिले डुले अपनी चेयर मतलब कुर्सी पर बैठे हुए थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, पहले वो एक चीज को ताकते थे या देखते थे, देन एट अनदर, फिर दूसरी चीज को वो देखते थे। As if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room। ऐसा लगता था जैसे कि वो हर चीज को, उस कमरे में जो जो चीजें थी उन सभी चीजों को अपने दिमाग में बिठा लेना चाहते थे कि उस कमरे में कौन सी चीज कैसी दिखाई देती थी। Fancy for 40 years he had been there in the same place। बड़ी अजीब सी बात थी कि पिछले 40 सालों से हमारे वो टीचर उसी जगह पे थे, उसी स्कूल के अंदर पढ़ा रहे थे। With his garden outside the window, कमरे की खिड़की से बाहर उनका एक छोटा सा गार्डन था, बगीचा था। And his classroom in front of him, और उस बगीचे के सामने ही उनकी क्लास थी जहां वो पढ़ाते थे। Only the desk and the benches had been drawn smooth। केवल वहां पे जो बेंचें थी, जो टेबल्स थी, वो अब नई हो गई थी, नई लगा दी गई थी। The walnut trees in the garden were taller। बगीचे के अंदर जो वॉलनट मतलब अखरोट के पेड़ थे वो अब बड़े हो गए थे। टॉलर मींस लंबे हो गए थे। And the hope vine that he had planted himself, वो hope vine मतलब बेल जो उन्होंने खुद अपने हाथों से लगाई थी, twirled about the windows as to roof, वो दुगनी होकर मतलब आकार में बढ़कर अब छत तक पहुंच गई थी। How it must have broken his heart to have it leave it all। लेकिन फ्रेंच कहता है कि इन सब चीजों को छोड़ते हुए उनका दिल कितना टूटता होगा, उन्हें कितना दुख होता होगा। Poor man, बेचारा आदमी। To hear his sister moving about in the room above, ये जानकर कि ऊपर से उनकी बहन नीचे आ रही थी, packing their trunks, उनके सामान को बांधने के लिए, for they must leave the country next day, क्योंकि उन्हें अगले ही दिन उस देश को छोड़कर जाना था। But he had the courage to hear every लेसन ऑफ एनी क्लास, लेकिन उनमें इतना करेज मतलब साहस था कि वो अपने आखिरी लेसन को पूरा फिनिश कर दे। आफ्टर द राइटिंग, लेखन कार्य के बाद में, वी हैड अ लेसन हिस्ट्री, हमने इतिहास का एक अध्याय पढ़ा। पहले हमने ग्रामर पढ़ी थी, फिर हम राइटिंग वर्क किया, और अब क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। एंड देन, और उसके बाद में, द बेबीज चैंटेड देयर बाबा बीबी, जो छोटे बच्चे थे उन्होंने अपनी 12 घड़ी को गाना शुरू कर दिया। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles। पीछे की तरफ जो लोग बैठे थे उन लोगों में से बूढ़ा जमींदार भी था, तो उस बूढ़े जमींदार ने अपने चश्मा लगाया। एंड होल्डिंग इज प्राइमर इनटू बोथ हैंड्स, और वो जो अपने साथ किताब लाया था प्राइमर, उस किताब को दोनों हाथों में रख के उन्होंने
खोला। स्पेल द लेटर्स विद देम, और उन बच्चों के साथ में 12 खड़ी को बोलने लगा। You could see that he too was crying, आप देख सकते थे कि वो भी रो रहा था। His voice trembled with emotions, emotions मतलब भावनाएं, भावनाओं से भरने के कारण उसकी आवाज भी कांप रही थी, वो प्रॉपर नहीं बोल रहा था। And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry, बड़ा अजीब सा माहौल था कि हम सभी मतलब सारे बच्चे और गांव के लोग एक ही समय पर एक साथ हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। हंसना वो इसलिए चाहते थे क्योंकि वो जो ओल्ड हाउसर था, जमींदार था, वो बड़े फनी तरीके से उस 12 खड़ी को बोल रहा था, तो हंसी आ रही थी उनको। एंड एज बिकॉज इट वाज द लास्ट लेसन, तो उन्हें दुख भी था, तो वो सभी एक साथ एक ही टाइम पे हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन, मुझे वो अपना आखिरी लेसन कितना अच्छे से याद है, ऐसा फ्रेंच कहता है। All at once the church clock struck 12, अचानक से चर्च की घड़ी ने 12 का समय बजाया, 12 बजे घड़ी में। And then the angels, फिर घंटा घर ने भी 12 का समय बताया। At the same moment the trumpets of the Persians जो सिपाही वहाँ पे अभ्यास कर रहे थे, हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ा था कि जो लकड़ी का काटने का कारखाना था उसके पीछे खुले मैदान के अंदर पर्शियंस जो सोल्जर्स थे वो ड्रिल कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। तो 12 बजे वो भी क्या करने लगे, अपने अपने घरों में या अपने अपने शिविर में लौटने लगे। रिटर्निंग फ्रॉम देयर, वो अपने अभ्यास से लौट रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, और इनका जो स्कूल की खिड़की थी उस खिड़की के नीचे उनके लौटने की आवाजें फ्रेंच को सुनाई दी। इसी वक्त क्या होता है, एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल जो है वो खड़े हो जाते हैं। वेरी पेल, बिल्कुल पीले पड़े हुए थे। इन हिज चेयर, वो बिल्कुल पीले होकर अपनी चेयर पे बैठे हुए थे, वहां से वो खड़े होते। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, फ्रेंच कहता है कि मैंने आज तक महसूस नहीं किया था कि वो इतने लंबे थे। उन्होंने कहा माई फ्रेंड्स आई, वो कुछ कहने लगे, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन किसी बात ने उनको रोक दिया। He could not go on, वो आगे नहीं बोल पाए कुछ भी। Then he turned to the blackboard, तब वो blackboard की तरफ घूमे। Took a piece of chalk का एक टुकड़ा उन्होंने उठाया। And bearing on with all his might he wrote as hard as he could, जितनी उनमें ताकत थी उस ताकत को लेकर उन्होंने जितना बड़ा हो सकता था उतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा। उन्होंने क्या लिखा, वीवा ला फ्रांस, मतलब फ्रांस हमेशा क्या रहे, अमर रहे, जिंदाबाद रहे। Then he stopped and leaned his head against the wall, फिर वो रुक गए और उन्होंने अपने सिर को दीवार से लगा लिया। And without a word, बिना कोई एक शब्द बोले, he made a gesture to us with his hand, उन्होंने अपने हाथ से हमें एक इशारा किया, और उस इशारे का मतलब क्या था, स्कूल इज डिसमिस्ड, विद्यालय या स्कूल अब खत्म हो गया है, यू मे गो, अब आप यहां से जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा 12th क्लास की कंपलसरी बुक फ्लेमिंगो का पहला लेसन जो आज हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।